हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। और आज हम जानेंगे हिस्ट्री का यह क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण करें। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत सन 1918 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश सन 1939 ईस्वी में हुआ था। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के 21 वर्षों के बाद हुआ। वास्तव में सत्यता की कसौटी पर कसने से पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से बहुत अधिक विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे और पहला कारण कुछ इस प्रकार है। वर्साई की संधि का अनौचित्य। वर्साई की संधि से सबसे अधिक क्षति जर्मनी को थी। उसकी वही दशा कर दी गई थी जो दशा एक क्रूर व्याधा चिड़िया के दोनों पंख काट कर देता है। पंख काटा पक्षी जिस तरह छटपटाता है, ठीक उसी तरह जर्मनी भी छटपटा रहा था। अतः मित्र राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जर्मनी के साथ अत्यधिक कठोरतापूर्वक व्यवहार किया था। इसके अलावा वर्साई की संधि से इटली को भी काफ़ी हानि हुई थी। अतः इटली भी निराश था क्योंकि युद्ध के बाद वह जितनी आशा करता था उस पर पानी फिर गया। फलस्वरूप इटली में फासिस्ट शक्ति का उदय हुआ जिसका नेतृत्व मुसोलिनी ने किया और जर्मनी में नाजी शक्ति का बोलबाला था जिसका नेतृत्व इतिहास प्रसिद्ध हिटलर ने बहुत ही उचित ढंग से किया। इन दोनों ने अपने अपने देशों की आंतरिक स्थिति में सुधार लाकर साम्राज्यवाद की ओर कूच किया। उनका उस दशा में कुछ करना ही द्वितीय विश्व युद्ध को निमंत्रण देना था। दूसरा कारण कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय संघ की अकर्मकता। बड़े बड़े राष्ट्रों के बढ़ते हुए स्वार्थों और साम्राज्यवादी भावनाओं को दबाने में राष्ट्र संघ सफल नहीं हो सका। इन सभी शांति सम्मेलनों के द्वारा किए गए निर्णय यूरोप में बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रह सका। अतः द्वितीय विश्व युद्ध होगा ही। इस तरह यह भावना भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तीसरा कारण कुछ इस प्रकार है। अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि। इस युद्ध की शंका से यूरोप के प्राय सभी राष्ट्र अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि में होड़ लगाए हुए थे और गुटबंदियों के द्वारा वे सब अपने को सबल सिद्ध करने में व्यस्त थे क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। निशस्त्रीकरण के उद्देश्य से कई सम्मेलन भी किए गए परंतु इसमें उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। राज्य ने किलाबंदी करनी शुरू कर दी ताकि दुश्मन सरलतापूर्वक उनके राज्यों में प्रवेश नहीं कर सके। फ्रांस और जर्मनी ने अलग किलाबंदी कर रखी थी। इससे भी द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा कारण कुछ इस प्रकार है। हिटलर का अभ्युदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कुचल डाला था। फलतः जर्मनी पर कई कठोर नियंत्रण लगे हुए थे। उस पर लगाई गई शर्तें वास्तव में कठोर थी। इसी बीच हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ। वह एक महान राजनीतिज्ञ तथा माहिर सेनानी था। वह जर्मनी पर लगाई गई शर्तों को सहने से के लिए तैयार नहीं था। अतः उसने एक एक शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और साथ ही मित्र राष्ट्रों के इस दावे का भी कसकर विरोध किया कि प्रथम विश्व युद्ध का सारा उत्तरदायित्व जर्मनी पर था। फिर जर्मनी की देशभक्त जनता जर्मनी की हार को नहीं भूली थी। अतः फ्रांस से बदला लेने के लिए उसके हृदय में भावना रह रहकर टीस मार रही थी। हिटलर के उत्कर्ष से पूर्व जर्मनी की दशा बहुत शोचनीय हो गई और जर्मनी किसी भी तरह उन्नति नहीं कर सका। परंतु जब शक्ति हिटलर के हाथों में आ गई तो हिटलर तन मन धन से जर्मनी की आंतरिक दशा में सुधार लाया जिसके फलस्वरूप जर्मनी थोड़े ही दिनों में आत्मनिर्भर बन गया। हिटलर यह जानता था कि जर्मनी को प्राचीन गौरवमय पद प्राप्त करने के लिए सैनिक शक्ति की प्राधान्यता पर बल देना अनिवार्य है। इसलिए उसने जर्मनी के सैन्य बल को सबल बनाने पर अत्यधिक बल दिया और इस क्षेत्र में उसको सफलता भी मिली। पांचवा कारण कुछ इस प्रकार है। फ्रांस की सुरक्षा की भावना। जर्मनी की उन्नति को देखकर फ्रांस के भी कान खड़े हो गए। वह यह समझता था कि जर्मनी उससे बदला लेने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए फ्रांस ने कभी भी निशस्त्रीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। वह भी अपने सैन्य बल को बढ़ाने में व्यस्त था। कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड का भी ध्यान इस ओर गया। इसके पहले उसने विश्व शांति के लिए पूरा प्रयत्न किया था। अब उसने भी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिया। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी बड़े बड़े राष्ट्र अपने आप को एक दूसरे को भय के कारण अस्त्र शस्त्र के निभाए की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील थे, अपने को भावी युद्ध के लिए तैयार करने में संलग्न थे। छठा कारण कुछ इस प्रकार है। साम्राज्यवादी भावना। यूरोप में हवा की तरह फैलती हुई साम्राज्यवादी भावना द्वितीय विश्व युद्ध का एक विशिष्ट कारण थी। जापान, इटली और जर्मनी साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने राष्ट्रसंघ की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपने आप साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अतः वर्साई की संधि के द्वारा निर्मित यूरोप पुनः अस्त व्यस्त होने लगा। जापान ने मंचूरिया पर बात में अधिकार कर लिया। फलतः उसका चीन के साथ युद्ध शुरू हो गया। इटली ने भी फयूम, अल्बानिया और इथोपिया को हड़प लिया। इस तरह उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। वह ग्रीस और
उत्तरी अफ्रीका को भी अपने राज्य में मिलाने का विचार कर रहा था। जर्मनी ने आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और वेमत आदि पर अधिकार कर उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। फलतः जर्मनी की इस कदर बढ़ती हुई शक्ति को फ्रांस और रूस सह नहीं सके, जिसका कारण सन 1925 ईस्वी में दोनों के बीच एक संधि हुई। फ्रांस ने अपनी रक्षा के लिए इसके पहले ही बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया से संधि कर ली थी। दूसरी तरफ सन 1936 ईस्वी में जापान, जर्मनी और इटली के बीच रूप से विरुद्ध एंटी-कॉमिंटर्न पैक्ट की स्थापना हुई और इटली के इसमें मिल जाने से यह रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह यूरोप के सभी प्रमुख राष्ट्र दो दलों में बंट गए। इस तरह वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और प्रथम विश्व युद्ध से पहले थी। गुटों का निर्माण। यूरोप में बहुत से गुटों का निर्माण हो गया। एक दल फासिस्ट शक्तियों का बना जिसमें जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे और इस दल के विरोध में दूसरा दल लोकतंत्र राज्यों का था। रूस फासिस्ट शक्तियों का कट्टर विरोधी था, जिसकी वजह से वह विरोधी शक्तियों में शामिल हुआ। जर्मनी और इटली की नीति के कारण इंग्लैंड को भी फ्रांस के गुट में शामिल होना पड़ा। इसी बीच हिटलर ने पोलैंड और लिथुआनिया को अपने अधिकार में करने का विचार किया। उधर इटली भूमध्य सागर और स्वेज नहर पर अपना झंडा फहराना चाहता था। लिथुआनिया को जर्मनी ने हस्तगत कर लिया। इसके बाद उसने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह तथा एक कॉरिडोर मांगा, जिनको पोलैंड ने देने से इनकार किया। तब हिटलर ने रूस से पोलैंड के प्रश्न को शांतिमय ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया। और आज का आंसर यही समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।